हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपका विपिन एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज जो लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण जो 10th क्लास का है, जो बिहार बोर्ड में ज़्यादा प्रश्न इस तरह से इस टॉपिक से पूछा जाता है। आज इस वीडियो में सारा कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारा समाधान हो जाएगा इस क्वेश्चन पर, और सभी बारी बारी से हम सभी पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे? विलोपन विधि पर, प्रतिस्थापन विधि पर, तुलनात्मक विधि पर और बीजगणन विधि पर, जो बीज है ना, बीजगणितीय विधि है। और जो ग्राफीय विधि था वो हम पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, जहां से 10 नंबर आता है वो कल अपलोड कर दिया गया था। जैसा कि आप लोग यूट्यूब में और फेसबुक पे आप दोनों पे देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। आज जो जैसा बात हुआ था कल के वीडियो में कि हम अगले वीडियो जो बीजगणितीय विधि को लेके आएंगे, बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए, है ना। जिस 3 समीकरण का इस्तेमाल करके आपको ग्राफ जो है बिल्कुल क्लियर किया गया था, उसी हिसाब से सेम वही समीकरण है आपके पास। x + 3 = 3 और x - y = 1 जो है, इस कंडीशन वाले 3 समीकरण का कल ही क्लियर किया था मैंने ग्राफीय विधि से। आज इसी पर चर्चा करना है, इस 3 समीकरण को लेके, ताकि हर कंडीशन को आपको समझा देना है ना, क्या क्या, ताकि आप समझ सके कि भाई किस तरह का समीकरण होता है, किस तरह का नहीं होता है, कब हल होगा, कब नहीं होगा, कौन सा समीकरण को हल कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो उसको चेक करते हुए हर कंडीशन से, हर तरीके से ये चारों विधि पर अप्लाई करेंगे। सभी समीकरण को, तीनों समीकरण को चारों पर अप्लाई किया जाएगा। क्या कंडीशन निकल के आ रहा है आपके सामने, ये देखना बहुत ज़रूरी है। यदि इस चीज़ को आप देख लिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित हमारा जो 2 वीडियो पहले से लोड है, और ये तीसरा वाला जो है आपके लिए तैयार किया जा रहा है। इस तीनों को देखने के बाद सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चौथा जो हम पार्ट लेके आएंगे इसका, ये चौथा पार्ट जो गई आज क्लियर करने के बाद, चौथा पार्ट लैंग्वेज पर संबंधित जितना भी है, भाषा से संबंधित जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है जो VVI जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो टॉपिक होगा। उसके बाद हम इसका समापन कर देंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, हर टॉपिक पर, हर पॉइंट पर बात किया जा रहा है और किया जाएगा। और देखिए, पहला क्या है कि हम मान लीजिए कि यहाँ पर बीजगणितीय विधि से आपका कितना है, बीजगणितीय विधि आपको 4 विधि दिया हुआ है, जिससे आपको सॉल्व करना, समीकरण को सॉल्व करने का तरीका है 4। एक है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है आपका तुलनात्मक विधि, और चौथा है बीजगणन विधि। और बीजगणन विधि, गुणन विधि मतलब गुना का मामला है। यहाँ पर देखिए उसका समीकरण भी आपका, सूत्र भी आपका निकाल कर रखे हुए। एक ये आपका इस टाइप पे 2 टाइप का होता है समीकरण। चलिए हम समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण है मेरा, जो जिसको चेक करना है x + y। इसका हल भी निकालना है, चेक भी करना है किस प्रवृत्ति का है, किस कंडीशन का ये समीकरण है। x + y = 3, पहला समीकरण हो गया। चलिए दूसरा है x - y = 1, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब जो मामला है, हम यहाँ पर क्या कर ले, पहले इसको चेक कर लें कि किस तरह का ये समीकरण है। चेक करने के लिए हम क्या करें, पहले A1 बराबर और B1 बराबर और C1 बराबर लिख लें, फिर A2 बराबर लिख लें और B2 बराबर लिख लें, है ना। यहाँ से हल ले लेते हैं और हमको चेक करके इसको सॉल्व करना है। हल ले लें, ठीक है। तो B2 बराबर और C2 बराबर, क्योंकि हमको हर बात पर देखना, फोकस करना है, समझना है इसको। तो चलिए यहाँ से इस समीकरण में A1 कितना है, तो 1 है, और A2 कितना है, तो यहाँ भी 1 है। B1 कितना है, तो 1 है, और ये B1 जो लेते हैं y का जो गुना में होता है उसको लेते हैं। जैसे 1 गुना में तो है y के साथ, 1 गुना में तो है y के साथ, यहाँ पर जो लेंगे माइनस साइन के साथ ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि हम ये C1 और C2 है, ये 3 और 1, ये है C1 और ये है C2, यदि बराबर के इस साइड लाएंगे तो इधर 0 रह जाएगा और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -3 और -1। चलिए, क्यों लिखे माइनस, अब समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या करें, एक जो पहले है हम इस तरह से लिख लें, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। हम इसको चेक कर लें किस प्रवृत्ति का है। तो जस्ट इसके नीचे मान को रख ले, 1 बटा 1 रखेंगे बराबर
1/-1 रखेंगे बराबर -3/1 रखेंगे। -1 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 से भागा देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कंडीशन में बोला जा रहा है, यहाँ जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 को 1 से भागा देंगे 1 बराबर क्या होगा -1 बराबर कितना होगा 1 से भागा लगाएंगे, इसमें 3 मरतब में लगेगा 3। तो ये हमको देखना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 है या नहीं। पहले तो इस कंडीशन को देखना है। तो देख रहे हैं कि पहले में ही बराबर नहीं है, पहला वाला में ही बराबर नहीं है, तो इसको इस तरह से काट देंगे, बराबर नहीं है। तो यहाँ भी क्या करें, कट कर दें कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो ये कैसा ग्राफीय में यदि इसको इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें प्राप्त होगा प्रतिच्छेदी ग्राफ। कैसा प्रवृत्ति का होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। और बात करें कि प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा और पहला A1/A2 बराबर B1/B2 ये आपस में बराबर नहीं है, इसको हम चेक कर लिए बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो कितना हल होगा, कंडीशन हम लिख कर रखें, जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है तो सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा, हल होगा, लेकिन ऐसे समीकरण का हल होगा। तो हम इसको क्या कर लें, अब हल में आते हैं, इसका हल करते हैं। यहाँ तक पता चल गया। और यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ है और केवल एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा, केवल एक हल होगा ऐसे समीकरण का। और उसके बाद देखिए, है ना, ये संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। संगत होगा किस तरह मतलब समीकरण है, संगत है, एक हल होगा। अब इसको हल करते हैं विलोपन विधि के माध्यम से। तो यहाँ पर लिख ले विलोपन विधि से हल लिखेंगे इस समीकरण का। तो हल करना शुरू करते हैं। समीकरण 1 और 2 ले लें, समीकरण 1 और 2 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हम लिख लेते हैं x + y बराबर 3 और x - y बराबर 1। यहाँ हम तो चेक किए किस प्रवृत्ति का है, ये पता लग गया और इसका एक हल होगा, इसलिए हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ हल करते हैं। अब देखिए विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक को गायब कर देना। x y 2 है, इसमें 2 चर है, 2 चर में से किसी एक को तुरंत विलुप्त कर देना है। विलोपन जो है विलुप्त शब्द पर बना है। मान लीजिए विलुप्त मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गायब कर देना। तो मान लीजिए किसी एक चीज़ को गायब कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस में y है, इधर प्लस में y। ये दोनों को जब घटाएंगे, दोनों इस समीकरण ऊपर वाले समीकरण को नीचे वाले समीकरण से घटाएंगे तो क्या होगा, या जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ते हैं, ऐड कर दीजिए, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, तो बराबर कितना, तो 0 हो गया, कट गया ये दोनों। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ 4/2, तो x बराबर कितना, 2 मरतब में कट गया। x का मान जब निकल गया 2 आपका, समीकरण ये आपका 1 था, ये क्या है, 2 है। समीकरण 1 या 2 किसी में भी आपको ये नहीं बोला जा रहा है, जब x का मान निकल गया तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप यदि समीकरण x का मान रख देते हैं तो y हमें मिल जाएगा। तो हम ऐसे स्थिति में समीकरण 1 में x का मान रखने पर, गौर से देखिए समीकरण 1 में एक क्या है आपका, x + y बराबर 3 है। तो x + y बराबर 3 है और यहाँ पर देखिए x की जगह में हम कितना रखेंगे, यहाँ 2 निकाले हुए हैं तो x की जगह में 2 रखेंगे, प्लस में कितना हो जाएगा, y बराबर 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x का मान आपका जो निकला 2 और y का जो मान निकला 1 निकला, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये तो था आपका विलोपन विधि से। यदि हम बात करें कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना हो तो किस तरह का होता है कि नहीं सॉल्व, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल है या नहीं है, वो भी हम चेक कर लें, है ना, उसका भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या है कि x या y, समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 या, जैसे समीकरण आपका जो है
अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं समीकरण को। ये पहला विधि हो गया विलोपन विधि, और आपका दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर इससे जब सॉल्व करने जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 3 लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 1 लिख लीजिए। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 या 2 से सिर्फ x का मान निकालना है। कैसे निकालना है? कटाना उटाना नहीं है, विलुप्त नहीं करना है। विलुप्त करने वाला विलोपन विधि में था। इसमें हम क्या करें, समीकरण 1 ले लें। समीकरण 1 से x बराबर क्या लिख सकते हैं? x बराबर लिख सकते हैं 3 माइनस वाई। समीकरण ये 3 तैयार हो गया। हो गया तो हम क्या किए, प्लस में था y, उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम समीकरण x बराबर निकल गया मेरा। पूरा मान तो नहीं निकला है, लेकिन क्या किए हैं, इसको प्रतिस्थापन करने के लिए एक ठो का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 के बराबर कर लेते हैं। समीकरण 2 में हमेशा जब निकालेंगे पहला वाला से, तो दूसरे वाले में क्या करना है, x का मान को पुट करना है। तो मान लीजिए समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर 1 है। तो x जो है, x के जगह में 3 माइनस वाई लिखेंगे। जहाँ x है वहाँ पर 3 माइनस वाई लिखेंगे, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस वाई, और पहले से आपका क्या है, माइनस वाई बराबर कितना है, 1। अब देखिए y के टर्म में आ गया, y का मान यहाँ से निकल जाएगा, प्रतिस्थापित किए हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस में y है, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस में y है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा, तो या इसी को हम भेज लेंगे। देखिए तो माइनस में एगो y यहाँ पर, एगो यहाँ, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब ये 2 माइनस 2y प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो और यहाँ ये 1 आपका प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 माइनस 1 बराबर 2y, ऐसा लिख सकते हैं। 1 घटा देंगे 3 में तो 2, और यहाँ पर देखिए 2 गुना में है y के साथ, भागा में आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, y। ये कट जाएगा तो y का मान कितना निकला, 1। y का मान कितना निकला, 1। देखिए आपका y का मान जो 1 निकला है, आपका भी जो है विलोपन विधि में जब निकाले थे y का मान कितना निकला हुआ है, 1 निकला हुआ है, तो ये सही है। अब देखिए क्या करें, जो आप प्रतिस्थापन विधि के लिए जो x बराबर निकाले थे, समीकरण 3 में क्या करें, y का मान यहाँ पुट कर देंगे। समीकरण 3 में लिखिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या मिल जाएगा हमें, x बराबर, पहले हम समीकरण 3 लिख लें, 3 माइनस वाई। अब x बराबर, x का मान जब y का पुट करेंगे तो x का मिल जाएगा, 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1। यहाँ पर भी इस विधि से कोई दिक्कत नहीं हुआ समीकरण का मान निकालने में। यहाँ पर भी वही मान निकला है और यहाँ पर भी वही मान निकला है। आशा करते हैं कि अभी इस समीकरण को हम सभी विधि में, और सभी विधि को आप लोग सीख भी रहे होंगे, इस तरह से करना है, क्या दोनों का रूपरेखा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। हम थोड़ा इसलिए मिटा रहे हैं ताकि स्पेस बच जाए और आपको सभी विधि हम समझा सके। अब आते हैं तुलनात्मक विधि क्या है। ये तीसरा नंबर का टॉपिक है, तीसरा जो विधि है आपका समीकरण को सॉल्व करने का। और किसी विधि से आपको प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है वो देख ले। तुलनात्मक विधि में क्या करेंगे, यहाँ तुलना करना है। तुलना कुछ नहीं है, थोड़ा प्रतिस्थापन का ही हल्का रूप है तुलनात्मक विधि। देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 3 है, समीकरण 1। x माइनस वाई बराबर 1 है, समीकरण 2 है ना। तो अब यहाँ पर क्या करें, दोनों तरफ क्या करें, एक बार समीकरण 1 से एक बार, और समीकरण 1 एवं 2 से क्या कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से यदि x का सिर्फ मान निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस वाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो पहला से निकल गया। दूसरा से तुलनात्मक कर रहे हैं, फिर इसमें निकालना चाहे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में y हो गया।
अब देखिए x बराबर x है, तो x का जो बराबर निकला है वो बराबर आपस में होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए हम क्या करें, ऐसे कंडीशन में x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर तो x से ना होगा। जब x बराबर x लिखे तो हम क्या करें, ये इसका मान बराबर इसका लिख सकते हैं। इस x के जगह में कितना है 3 माइनस वाई। अब बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 प्लस वाई लिख सकते हैं। इतना बराबर x बराबर x होता है तो जो इसके बराबर जो मान निकला है तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर कर देंगे। दोनों को जब बराबर कर दिए, तुलना करके चेक कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए माइनस में है y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। इधर 3 है, इधर ये क्या 1 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 1, उधर जाएगा तो y प्लस y हो गया। अब यहाँ 1 घटा दे 3 में तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2y हो जाएगा। 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में 2/2, तो यहाँ बराबर y, तो y इसलिए y बराबर कट के कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1। चलिए y बराबर 1 मिल गया। और किसी भी समीकरण में फिर क्या करें, है ना, किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आपका तुलना करने के बाद पता चला तुलनात्मक विधि से कि हमारा y का मान निकल गया। तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण मान लीजिए 1 में ही क्या करें, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, यदि आप देख भी नहीं पा रहे हैं तो सुन रहे हैं, कम से कम नोट कीजिएगा, क्योंकि स्पेस कम है। हम सभी विधि एक ही बार हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। क्या फ़र्क होता, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है, बस इसको समझना है। क्या है कि यहाँ पर समीकरण x प्लस वाई बराबर 3 है। अब यहाँ देखिए y के जगह में कितना पुट कर दें, 1 रख देंगे तो x प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो समीकरण जो यहाँ पर देखिए प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x बराबर कितना निकला 2। तो y का मान 1 और x का मान 2, तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1। यहाँ पर जो है y बराबर 1 आंसर हो गया। अब देखिए कि आपको जब कंडीशन हम चेक किए कि प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी परिवर्ती का ये समीकरण है, इसका एक हल होगा और संगत होगा। इस बात को याद रखना, अद्वितीय हल भी इसको बोलते हैं। एक हल को अद्वितीय हल भी, अद्वितीय हल का मतलब है कि एक हल के अलावा दूसरा हल नहीं होगा, एक ही हल होगा। तो ऐसा कंडीशन में पूछता है कि आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, समीकरण दे देगा, बोलेगा चेक करके बताइए कि इसका एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो आप जब तक चेक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। यहाँ चेक करेंगे, पहला वाला कंडीशन जब फिल हो जाएगा तो हम बोलेंगे ये एक हल है, अद्वितीय हल है। और ग्राफ में पूछेगा इस तरह का समीकरण ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलिएगा प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। पहला कंडीशन को यदि फॉलो करता है तो प्रतिच्छेदी ग्राफ बोलेंगे। इसको याद रखना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको। चलिए अब आते हैं बृज गुणन विधि। 3 विधि आपको आशा करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहला समीकरण को हम तीनों विधि से हल कर रहे हैं, अभी तक कोई समस्या नहीं मिला है, कोई तरह का समस्या नहीं हुआ है। जब हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे इस कंडीशन वाला, तो देखेंगे क्या क्या समस्या, किस विधि में समस्या आ रहा है, किस विधि में नहीं आ रहा है, वो सब हम सारा फेस करेंगे, फिर सीखेंगे। चलिए बृज गुणन विधि क्या है। बृज गुणन विधि का 2 फार्मूला है, यहाँ देख लीजिए, ये और ये। x निकालना हो तो b1 गुना c2 और माइनस b2 गुना c1 और बटा में a2 b2 माइनस a2 b1, इस तरह का फॉर्मूला होता है। मान लीजिए यहाँ पर पहले हम बृज गुणन विधि के लिए हम समीकरण लिख लें, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1। लेकिन ये लिखने से पहले यहाँ पर a1 बराबर और a2 बराबर का मान निकाल लें और और b2 बराबर का मान निकाल लें। यहाँ पर क्या है और c1 बराबर क्या होगा, c2 बराबर क्या होगा। इस विधि में सॉल्व करने से पहले आपको ये सब चाहिए। तो 1 है यहाँ पर a1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है माइनस में इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस में 1 हो जाएगा। क्यों करते हैं, बराबर से इधर आएगा तो आपको माइनस में ले लेंगे। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। अब आते हैं बृज गुणन विधि में। x का मान निकाल के चेक करते हैं।
हमारा अब तक जो हम विलोपन विधि से निकाले हैं सेम आंसर आया। प्रतिस्थापन कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी विधि हो। प्रतिस्थापन विधि से निकाले इस कंडीशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मान सही निकला है। तुलनात्मक विधि में सेम निकला है। अब वर्ग गुणन विधि में हम चेक कर ले तो सूत्र क्या है आपका, वर्ग गुणन बराबर सूत्र होता है जो x बराबर क्या होता है आपका, बोले थे b1 और c2 माइनस आपका जो है b2 और c1, और यहाँ पर देखिए a1 b2 माइनस a2 बोल सकते हैं और b1। ये यहाँ पर इस फार्मूला को याद रखना है। दूसरे साइड में भी हम फार्मूला साथ साथ लेके चले, ठीक रहेगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्क क्या है, यहाँ c1 है और a2 है, माइनस क्या है यहाँ पर c1 और a2, यहाँ पर फिर c2 लिखेंगे और a1 लिखेंगे, बटा में सेम, ये नीचे वाला जो देख रहे हैं ना वो सेम होगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला को साथ साथ लेके चले, बरज गुणन विधि का ये फार्मूला है, इसको आप याद कर ले। बरज गुणन विधि से जब भी आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा आप इस फार्मूला को सिर्फ याद रखना है, इस तरह से निकाल लेना, फिर क्या करना, मान को बैठा देना है और सॉल्व कर लेना। चलिए बैठाते हैं। ये थोड़ा सा पेचीला हो जाता है समीकरण, इसी तरह से आपको जो सबसे अच्छा लगता है विलोपन विधि से सॉल्व करने में। देखिए अब यहाँ पर क्या है, b1 का मान सावधानी पूर्वक भरिए, कितना है 1 गुना c2 कितना है -1 भर लिए, माइनस है माइनस दीजिए, b2 कितना है -1 है गुना, और c1 कितना है -3 है, बट्टा है लिख लीजिए। नीचे देखिए a1 कितना है 1 है गुना, और b2 कितना है -1 है। यहाँ सिर्फ भरने में मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो मान सही नहीं निकलेगा। और नीचे क्या है, माइनस है नीचे फार्मूला में। अब यहाँ पर a2 कितना है 1 है, और यहाँ पर b1 कितना है, b1 है आपका 1, भर लिए। अब देखिए यहाँ y बराबर जब निकालने जाइएगा आप तो c1 कितना है, c1 है आपका -3 गुना a2 कितना है 1 है, माइनस रहने दीजिए, c2 कितना है -1 है, तो माइनस जब यहाँ पहले से है तो -1 लिखेंगे तो इस तरह से लिखना होगा ताकि गुना हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ पर गुना, अब मान लीजिए यहाँ पर c2 लिख लिए, a1 कितना है, a1 है 1। अब नीचे तो सेम हो जाएगा, ये जैसे इसका है दोनों का सेम होता है नीचे, तो माइनस जो इधर मान होगा वही होगा 1 गुना -1 घटा 1 गुना 1। ठीक, आशा करते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। -1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, -1, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, -3 ये दोनों को गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 बटा कितना है आपका, यहाँ पर हो जाता है कितना आपका -1, अब माइनस इधर कितना है -1। अब दोनों को सॉल्व कर लिए, माइनस कितना हो जाएगा 4 बटा -2, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा कट के, तो x बराबर जो निकला, x बराबर 2 निकला। अब यहाँ देख लीजिए, फिर इधर सॉल्व करते हैं तो -3 गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़े। इधर फिर कितना लिखेंगे -1 और -1। चलिए अब इसमें घटा दें तो -2 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा एक मरतब में, तो y का मान कितना निकला y। अब यहाँ देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1, दोनों का सेम वैल्यू निकल गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। यहाँ पर देखिए आप चारों का चारों विधि से समीकरण को सॉल्व जब किया गया तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला कंडीशन नोट कर लीजिए, पहला इसी को याद रखना है। तीसरा कि फार्मूला का प्रयोग ये चारों में से किसने किया, बरज गुणन विधि। विदाउट फार्मूला ये तीनों है, ये तीनों रूल पे चलता है, ये फार्मूले पे चलता है ना। इजी वो भी है, आपको नहीं इतना पेच पाँच आता है, गुना का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो बरज गुणन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आपको समीकरण जब दे दिया जाएगा तो जब बोलेगा कोई विधि का नाम नहीं लेगा इस विधि से सॉल्व, सिर्फ बोलेगा हल करे, तो आपका मन है आप बिल्कुल आज़ाद हैं। आज़ाद किस कंडीशन में है, जब बोलेगा कि आप इस समीकरण का हल करें, मान निकाले x y का, तो आपको चार में से जो अच्छा लगा हो
उससे आप निकाल लें, वहाँ कोई आपको आपत्ति नहीं होगा, कोई क्वेश्चन में नंबर नहीं कटने वाला। अब देखिए, जब आपको बोलेगा नहीं इस समीकरण का हल आपको विलोपन विधि से करना है, और बोलेगा चेक नहीं करना है, हल करना है पर चेक नहीं करना है, तो ये काम आपको नहीं करना है। फिर डायरेक्ट जो विधि आपको नहीं, जो विधि नहीं, जब विलोपन विधि से हल करना है बोल दिया है तो आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये चेक चाक नहीं करेंगे। ये टेस्टिंग था, किस प्रवृत्ति का समीकरण है इसलिए चेक करते हैं, हमको पता चल गया टेस्ट करने के बाद। और जब बोलेगा नहीं इस समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल करे, तो जो बोला है उस तरह से करेंगे। तुलनात्मक बोलेगा तो इस विधि से करेंगे, बोलेगा वर्गगुणन विधि से हल करे तो इस विधि से करेंगे। जब बोला जाएगा जिस विधि से, देखिए आप आशा करते हैं ये सब बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। तो पहला जो आप समीकरण लिया गया था ये वाला लिया गया था, कंडीशन देख लिए, है ना। और अभी बात कर रहे थे जिस विधि से आपको बोलेगा सॉल्व करने के लिए उस विधि से करना है, या बोलेगा जांच करके करें, यदि इसका एक हल हो तो समीकरण हल करें, तो आप जैसा जैसा कंडीशन बोलेगा आपको उस तरह से करना है। और देखिए अब जो है हम दूसरा समीकरण लेने जा रहे हैं, सुनो, दूसरा समीकरण लेने जा रहे हैं। देखिए फिर हम एक समीकरण लिए हैं, इस समीकरण का हल होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, इस समीकरण का हल कब होगा या नहीं होगा इसका कैसे पता चलेगा। चलिए हम करते हैं, पहले हम इसका चेकिंग के लिए पहले कर लें और ये सत्य है कि नहीं वो देख ले। a1 बराबर 1, b2 बराबर b1 बराबर आपका यहाँ पर a1 कितना है 1 है, b1 कितना है 1 है, और c1 कितना है तो यहाँ पर आपका 3 है। ठीक है, क्योंकि इधर लाएंगे तो ये भी प्लस में दोनों तो ले लिए 3 हम पहले से। और a2 बराबर कितना है 1 है, और b2 बराबर कितना है आपका 1 है, और c2 बराबर कितना है 2 है। देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पर जब मान रखते हैं यहाँ पर a1 कितना 1 बटा 1 बराबर b1 कितना है 1 बटा b2 कितना है 1 है, बराबर यहाँ c1 कितना है 3 है और 2 है। ये आपस में ये दोनों बराबर है पर ये तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो ये ऐसा हो गया। जब ऐसा हो जाएगा तो इसका कंडीशन क्या होता है, जब ये दोनों बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो, है ना, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो लेकिन c1 बटा c2 नहीं हो, तो इसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ऐसा जो है आपका बोला जा रहा है, यहाँ चेक करने से पता है क्योंकि हम कंडीशन याद कर रखे हैं, कोई हल नहीं होगा। तो चलिए कोई हल नहीं होगा तो एक बार विलोपन विधि से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या एक्स वाई का मान निकलता है। यदि निकल जाएगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक कंडीशन जो है काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर संभव है या नहीं वो देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर विलोपन विधि से लेते हैं पहले, एक्स प्लस वाई बराबर 3 और एक्स प्लस वाई बराबर 2 है। अब मान लीजिए कि हम इसको जब विलोपन विधि से किसी एक को ख़त्म करना है तो किस कंडीशन से हम ख़त्म करेंगे। यदि हम यहाँ माइनस रखें, प्लस या माइनस रखें, यहाँ भी माइनस रखें और यहाँ पर भी माइनस रखें, तो अब जब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन होगा, ये एक्स में एक्स जोड़ेगा यहाँ तो घट जाएगा तो 0 प्लस फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा घट के 1। तो इससे पता चला कि हर समीकरण सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो जब आपको एग्जामिनर दे देगा कि आपको इस विधि से सॉल्व करना है तो समझ जाइए कि, और आपको बोलेगा बिना चेक किए सॉल्व करें तो समझ जाइए उसका एक्स वाई का मान निकलेगा। जब बोलेगा नहीं आप कंडीशन को चेक करें, इसका यदि हल है तो हल करें, यदि एक हल है या अनेक हल है तो हल करें, या कोई हल नहीं है तो पहले लिख दे। तो आप क्या लिखिएगा ऐसे कंडीशन में, तो लिखिएगा इस, है ना, समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये कब बोल सकते हैं आप,
जब आपको समीकरण के बारे में और रूल के बारे में बिल्कुल पता होगा तब बोलेंगे आप, नहीं तो आप क्या करेंगे, उलझेंगे और ये हमेशा सोचेंगे कि भाई मेरा कहीं माइनस प्लस तो नहीं छूट गया, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम भूल तो नहीं गए कंडीशन, क्या हो बस कर रहा है। तो आप देख लीजिए, तो विलोपन विधि से जब हम सॉल्व करने की कोशिश किए तो यहाँ 0 हो जा रहा है और कोई हल नहीं। चलिए, हो सकता है कि विलोपन विधि से हल नहीं हो रहा हो, दूसरा विधि से भी करके देख लीजिए। ये एग्जाम में नहीं करना है, वो सिर्फ आपको हम दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जब आपका a1/a2 बराबर b1/b2 और इज इक्वल टू नोट c1/c2, यदि ये c1/c2 बराबर नहीं है इन दोनों का, तो समझ लीजिए कोई हल नहीं होगा। तो ये सच बात बोला जा रहा था। ऐसे में इस समीकरण का चेक किए तो हमको आंसर यही निकला, लेकिन फिर एक बार आपके संतुष्टि के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। एक बार देखते हैं x y का मान निकलता है कि नहीं है। x + y = 3, x + y = 2 है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक समीकरण हम शॉर्टकट में ही कर लें, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, टेस्टिंग में चल रहा है। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 3 - y, समीकरण ये हो गया 3, है ना। तो अब क्या करें, समीकरण 2 में क्या करें, x के जगह में इसको पुट कर दें, यहाँ पर कर देंगे पुट। तो समीकरण 2, समीकरण किसमें, 2 में करना है। तो x + y बराबर आपका 2 है। अब यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर -3 - y लिख लें, तो 3 - y बराबर कितना हो जाएगा, 3 - y यहाँ हो गया x के जगह में, प्लस में कितना y है बराबर कितना, 2 हो गया। अब दोनों को देखिए, यहाँ -y + y बराबर आप 2, ये दोनों घट जा रहा है। यहाँ पर 3 + 0 बराबर 2 क्यों हो गया 0, क्योंकि ये दोनों तो शून्य हो गया घट के आपस में। तो यहाँ जब x y का मान आप निकालने जा रहे हैं तो विलोपन विधि से भी, प्रतिस्थापन विधि से भी आपका नहीं निकल रहा है। और आपको ये भी बता दें, ना तुलनात्मक विधि से निकलेगा इस समीकरण का हल, ना बृहज्गुणन विधि से हल निकलेगा, ये कोई जगह आपका हल निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे जब तो आप क्या करेंगे कि बारी बारी से चेक नहीं करना है, हम क्या करें, ऐसे समीकरण को एक बार पहले से डिसाइड कर ले। तो आपको चेक करने बोलेगा तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो क्या करें, समीकरण को रफ में चेक कर ले कि आपस में ये दोनों आपस में बराबर है, तीसरा नहीं है, तो समझ लीजिएगा कोई हल नहीं होगा। ये आपको चेक करना है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है तो फटाक से समीकरण का आप हल किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। 2 ही कंडीशन सीखे हम लोग, है ना। पहला बराबर है तो नहीं निकाल सकते, तीसरा बराबर नहीं है। तो यदि पहला दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 और बराबर b1/b2 नहीं है बराबर आपस में, तब उसका हल निकलेगा हर विधि से, है ना। पॉज कर लो। आइए फिर तीसरा समीकरण लिए हैं, इसको चेक करें कि क्या इसका संभव है हल या नहीं। तो पहले चेक कर लें इसका। तो a1/a2 डायरेक्ट कर लेते हैं अभी हम फिलहाल आपको समझाने के लिए। b1/b2 बराबर c1/c2 आपस में बराबर है या नहीं। 1 यहाँ से मिल जाएगा, 3 यहाँ से, 1 बटा कितना हो गया 3, यहाँ पर आपका बराबर 2/6 हो गया, 2 बटा कितना हो गया 6 हो गया बराबर, यहाँ 4 बटे कितना हो गया 12। अब दोनों को देख लीजिए कितना हो गया, 1/3 लिख सकते हैं, इसको भी काट के क्या कर सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पर 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 1/3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तो आपस में जब तीनों बराबर हो, इस कंडीशन में बोला जा रहा है अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे, इसका अनेक हल है। अब अनेक हल है तो अब एक बार क्या करें, चेक करने के लिए इसका अनेक हल होगा, और जो है ये जो आपका अनेक हल है और इसका जो बनेगा ये इसका विलोपन विधि से एक बार सॉल्व करके इसको देखेंगे समीकरण का एक्स वाई का मान निकलता है या नहीं। x + 2y बराबर 4 है और यहाँ पर 3x + 6y बराबर 12, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पर x + 2y बराबर 4, तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए होता है कि नहीं प्रयोग। यहाँ पर हमको क्या करना है,
किसी एक को बराबर करना है कुछ भी तरीका लगा के, ताकि x का मान निकल सके विलोपन विधि में किसी को कटाने के लिए। ये प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 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 तो कर लेंगे, लेकिन क्या करें, ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हमको यहाँ कटाना 3 है ना, यहाँ 3 इस 3 से यहाँ गुना कर दीजिए, और है ना इस 1 से इसमें गुना कर दीजिए, इसका वाला 1 से नीचे वाले में, इसका 3 से ऊपर वाले में। जब आप गुना करेंगे तो समीकरण कैसा बनेगा, इस 3 से इसमें गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहीं पे कर दिए तो 3x + 6y यहाँ पर। अब यहाँ पर कटाते हैं ज़रा, जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, शून्य हो गया, प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों को, यहाँ शून्य हो गया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी शून्य हो जाएगा, यहाँ पर भी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बराबर शून्य हो जाएगा। बोला गया था कोई अनेक हल होगा, अनेक हल का मतलब सब ही शून्य हो गया। यहाँ पर विलोपन विधि से यहाँ पर x y का मान नहीं निकाला जा रहा है, तो आप एक बार प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। एक बार किसका प्रयोग करें, प्रतिस्थापन। यहाँ तो पता चल गया, एक बात तो समझ में आया आप लोगों को भी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि तीनों बराबर है, अनेक हल तो होगा, लेकिन इसका विलोपन विधि में x y का मान नहीं निकाल पाइएगा। विलोपन विधि अभी तक चेक हुआ तो पता लगा, विलोपन विधि से x y का मान आप नहीं निकाल सकते हैं जब कंडीशन अनेक हल वाला हो, जब तीनों आपस में बराबर हो। एक बार प्रतिस्थापन विधि से ट्राई किया जाए तो यहाँ पर है आपका x + 2y बराबर 4 है, और यहाँ पर 3x + 6y बराबर आपका जो है 12 है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो एक काम कर लीजिए, x बराबर मान निकालो समीकरण 1 से, पहले एक बार लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर 4 - 2y हो जाएगा। समीकरण ये तो आपका क्या हो गया, 3 हो गया। समीकरण 2 में क्या करें, समीकरण x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में यहाँ पर लिख लीजिए, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या मिल रहा, देखिए 3x लिख लीजिए पहले, समीकरण 6y बराबर कितना है 12। अब यहाँ पर देखिए करके सीखना है ना हम लोगों को, यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर लिख लीजिए 4 - 2y और प्लस में 6y बराबर 12। 3 से गुना कर देंगे 4 में 12, फिर यहाँ गुना कर दें 3 दूना 6y, अब यहाँ प्लस में कितना है, प्लस 6y है बराबर 12। ऐसे कंडीशन में जब ये दोनों देख रहे हैं कि फिर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा 0 बराबर 12, है ना। दोनों साइड आपस में बराबर हो गया, लेकिन x y कहाँ है, x y है ही नहीं, वो खुद 0 हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बोला गया अनेक हल होगा। x y का मान जो है ना आपका, x और y का मान अनेक होगा, आप जो रख ले सो हो जाएगा, है ना। कैसे रख लेते हैं, वो सिर्फ ये जो आप कर सकते हैं ना, ये ग्राफ, ये विधि में सिर्फ इस समीकरण का हल कर सकते हैं। वहाँ पर सबका मान एक ही आएगा, अलग अलग आ सकता है। जैसे हम वो भी आपको टेस्टिंग में बता दें कैसे आएगा, वो थोड़ा चेक करा देते हैं। तो पहले हम कुछ पॉइंट पे बात कर ले, जो हम 2-3 कंडीशन जो अभी किए हैं, तो इससे आप लोग क्या सीखे। पहला सीखे कि किसी भी समीकरण को यदि चेक करने बोले एग्जामिनर तो ठीक, नहीं तो हल करने से पहले एक बार नज़र ज़रूर दौड़ा ले उस समीकरण में। मान लीजिए कि a1/a2 बराबर b1/b2 पहला ही दूसरे के बराबर नहीं है, तो एक हल होगा। तो एक हल है और कोई भी विधि लगाकर आप उसका हल निकाल सकते हैं। क्या सीखे कि नहीं सीखे। और उसका यदि ग्राफ में यदि हम बात करेंगे तो वो प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ है, ये पता चल जाएगा। अद्वितीय हल इसी को बोलते हैं, एक हल को ही क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। दूसरा हल होगा या होगा ही नहीं। इससे हम ये चीज़ सीखें।
और बोला जा रहा है दूसरा कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 नहीं हो। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कोई हल ही नहीं होगा, किसी भी आप विधि से कोई भी हल नहीं कर सकते। क्योंकि हम अभी जो वादा किए थे आप लोगों से कि चारों विधि को हम इस तरह से समझा के क्लियर करेंगे ताकि आज के बाद आपके साथ कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, कब हम किसका हल करें कब नहीं करें। इसका टेस्टिंग के लिए आपके सामने कर कर के सिखाए ताकि आपको पता चले। अब देखिए यहाँ पता चला कि भाई कोई हल नहीं होगा, पहले भी हम पॉइंट लिख रखे थे, कोई हल नहीं होगा, किसी भी विधि से आप नहीं कर सकते। ग्राफीय विधि से आप कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से आप जो है इसका हल कर सकते हैं। समांतर होगा, सिर्फ ग्राफीय विधि, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस कंडीशन में ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, इस कंडीशन में किया जा सकता है, तीनों कंडीशन में किया जा सकता है। लेकिन बात करें समीकरण हल करने का तो सिर्फ एक हल और प्रतिच्छेदी होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कंडीशन में समीकरण का पहला वाला ये कंडीशन आप जरूर चेक कर ले, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होना चाहिए, तब आप किसी समीकरण का ये चारों विधि से क्या कर सकते हैं, एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। पर इस कंडीशन में इसको पहला वाला को छोड़ के पहला वाला बराबर हो, तीसरे का बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। जब आपस में तीनों बराबर हो, चेक करने के बाद पता लगा तीनों बराबर है, तो भी आप हल नहीं निकाल सकते, तो भी आप हल नहीं निकाल सकते। एक बार और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर करेंगे, ब्रजगुणन विधि में जो है ना यूज करके आप तीनों समीकरण को यूज कीजिएगा, देखिएगा तीनों में से क्या आपको देखने को मिला है। या मतलब देख लीजिए, तीनों समीकरण कहने का मतलब आपको तीन समीकरण दिया हुआ, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और आपका ये तीसरा समीकरण, ये तीनों को आप एक बार ब्रजगुणन विधि में सॉल्व कर कर देखिएगा, फार्मूला पे बैठा के देखिएगा क्या तीनों का हल एक्स वाई का मान निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये आप जरूर करके एक बार चेक करें ताकि आपका और भी नॉलेज खुले इस समीकरण को लेकर और सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। आपको पता चल गया जब पहला ऐसा कंडीशन होगा तो सब विधि से आप मान निकाल सकते हैं। ये दो कंडीशन जो होगा समीकरण का हल नहीं होगा, एक तो का तो कोई हल ही नहीं होगा, इसका जो है अनेक हल होगा, अनेक। अब इतना ना हल होगा लेकिन हमको तो फिक्स मान लेना है, अनेक हल है। और ऐसे समीकरण में क्या हो जाता है, आपका संपाती हो जाता है। क्या हो जाता है, संपाती। और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है रेखा। क्या हो जाता है, समांतर। तो जब ये कंडीशन ग्राफ में होगा तो इस तरह का बन जाएगा, किसी न किसी पॉइंट को काटेगा। ये वाला मामला होगा तो सिखाए थे पिछले बार कि समांतर होगा रेखा, और ये वाला जो मामला बताए थे संपाती होगा, उसी पर एक लाइन और खींची जाएगी, है ना। दूसरा समीकरण सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं ये सारा कंडीशन आज आपके दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कभी भी कंफ्यूजन अब नहीं होगा। इस वीडियो को यदि आप समझ गए, बिल्कुल अपने बढ़िया से देखकर फुल वीडियो आप देखकर समझ गए, तीनों कंडीशन को देख ले, पहला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये है। ये तीन को देखना बहुत ज़रूरी है। दो चर वाले रिलेटेड समीकरण का जितना भी कंडीशन है सारा आपका जो है, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। और चौथा जो वीडियो लेके आपके लिए हम आने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो लास्ट वीडियो होगा। उसमें हम 3 या 4 क्वेश्चन लेके आएंगे जो लैंग्वेज वाला होता है ना, जो ज़्यादातर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अभी जैसे कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका फरवरी में, तो हम 4 ही क्वेश्चन फिलहाल लेके आपके लिए आएंगे। लेकिन फरवरी के बाद से नया बैच जो हमारा चालू होगा 10th क्लास का, उसमें हम सारा चैप्टर बाय चैप्टर एक एक क्वेश्चन पर एनसीईआरटी का सारा फोकस किया जाएगा। और सीबीएसई के बारे में भी हम लोग फोकस करेंगे उसके बारे में, ताकि वैसे छात्र को प्रॉब्लम नहीं हो। और हमारे जो है विपिन एजुकेशन सेंटर पर बढ़िया से बढ़िया आपको शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, दिया जाए, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। और इतना देर हमारा वीडियो को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के पास शेयर कर दे, जो इनका हकदार है, जिसको ज़रूरी है ये सारा टॉपिक, तो उसको ज़रूर शेयर कर दे अपने क्लास फ्रेंड को, अपने बच्चों को, जो गार्जियन देख रहे हैं अपने बच्चों को शेयर कर दे। और यहाँ जो है आपका एक और बात, सिर्फ 10th क्लास का ही तैयारी नहीं कराया जा रहा है, 6 to
10th का जितना भी मैथ है वो सब कराया जाएगा। साइंस भी लेंगे हम धीरे धीरे, साइंस का सब्जेक्ट का पूरा लेंगे, और इंग्लिश भी आपका जो है इसी चैनल पर दिया जाएगा, है ना। ये धीरे धीरे करके हम जैसे हमको समय मिलता जाएगा हम सारा अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।